हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम एक्यूरेसी, प्रिसिशन और कुछ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं एरर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन और एरर क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग, एरर। अब एरर क्या है? सिंपल सी बात है, आपने सपोज कीजिए मैंने आपको एक पेज दिया और आपसे बोला इसकी लेंथ निकालिए। तो आपने उसकी लेंथ निकाली, तो जो उसकी लेंथ निकालने में आपकी गलती होगी उसको हम बोलेंगे एरर। सपोज कीजिए उसकी जो एक्यूरेट लेंथ है वो है 15.242 सेंटीमीटर। कितनी है? 15.242 सेंटीमीटर। अब किसी बच्चे ने निकाली 15.24, किसी ने निकाली 15.3। तो क्या किसी की वैल्यू कम है, किसी की वैल्यू ज़्यादा है? तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? एरर है। तो मीन्स व्हाट इज द एरर? द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. ओके, देखिए 100% सही आंसर इसमें मेजरमेंट में आप कुछ मेजर कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट नहीं हो सकते। यही इसकी लेंथ है। क्यों? इसकी बहुत सारे रीज़न है। बहुत सारे रीज़न है। कैसे कैसे रीज़न है? बड़े सिंपल सी बात है। पहली बात है, जैसे मैंने आपसे बोला 15.242 सेंटीमीटर है, बट आपके पास जो स्केल है उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 10 नंबर तक की वैल्यू है। ओके, मीन्स उसमें आप 15.9 तक निकाल सकते हैं, 09 तक। 15.10 होगा तो 16 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपके पास स्केल ही नहीं है इतना छोटा। आप उसमें 15.242 तो निकाल ही नहीं सकते। ओके, 15.9 तक निकाल सकते हैं आप, उससे आगे नहीं निकाल सकते हैं। यानी 15.2 आ जाएगा लेकिन 15.24 नहीं आएगा। किसी के में 24 तक आ सकता है, 242 तक नहीं आ सकता है। तो ये बहुत कई चीज़ें हैं जिनमें हम जो है गलतियां करते हैं, जो मेजरमेंट में एरर्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? देखिए बड़ा सिंपल से मालूम पड़ रहा है। एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट। एक्यूरेसी क्या है? एक वैल्यू तो उसकी एक्यूरेट है, यानी फिक्स वैल्यू है, दिस इज द राइट वैल्यू। 15.242 इज द एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू। तो जो वैल्यू इस वैल्यू के जितने पास होगी वो उतनी एक्यूरेट होगी। जो वैल्यू इस वैल्यू के जितने पास होगी वो उतनी एक्यूरेट होगी। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रिसेशन। प्रिसेशन मीन्स क्या होता है? प्रिसाइज्ड करना। प्रिसाइज करना मीन्स, देखिए एक स्केल है 15.2 तक मेजर कर सकता है, दूसरा स्केल है 15.242 तक मेजर कर सकता है, तीसरा स्केल है 15.242 तक मेजर कर सकता है। तो क्या जैसे जैसे स्केल की ये लास्ट की वैल्यूज बढ़ते जाएंगी, यानी कि जितनी छोटी छोटी वैल्यूज वो मेजर कर सकता है वो बढ़ता जाएगा, वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू होगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक वैल्यू लेंथ की है 2.874 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? एक हमने कुछ नापा, मैंने बोला कि भैया ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू, इसकी करेक्ट वैल्यू है। 2.874 इज द करेक्ट वैल्यू। सो वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द रिजोल्यूशन 0.1 मीन्स वो 0.1 तक, यानी पॉइंट के एक प्लेस तक सही नाप सकता है, पॉइंट के वन प्लेस तक। ओके, तो इसने क्या मेजर, लेंथ मेजर करी 2.7। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसका रिजोल्यूशन क्या है, 0.01 है, यानी वो पॉइंट के बाद दो प्लेस तक, यानी 1/100 तक वैल्यू मेजर कर सकता है, उसने कितना दिया? 2.69 दिया। ठीक है, अब इसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा पास है रिजल्ट के, करेक्ट वैल्यू के? पहले वाले की। सो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज लेस एक्यूरेट। क्लियर हो गया?
कि 2.7 2.87 के ज़्यादा पास है, लेकिन 2.69 2.87 से दूर है। तो ये वैल्यू यानी पहले इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज्ड नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या है, 0.1 तक ही मेजर कर सकता है और ये 0.01 तक मेजर कर सकता है। यानी ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ तक जा सकता है, 2.8 तक ही आ सकता है, इतनी ही मेजर कर सकता है। लेकिन जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है वो 2.87 तक, अगर हम एक्यूरेट मेजर करें 2.87 तक मेजर कर सकता है। सो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज्ड, but the second equipment is less accurate but more precise. Okay, understood? So this is the difference between, देखो एरर दोनों ने निकाला है, एरर इसका भी आया है, एरर इसका भी आया है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी कम है। ये कम प्रिसाइज है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन? ओके, सो इन जनरल द एरर्स कैन बी classified in two manners. First is systematic error, second is random. अब सिस्टमैटिक एरर से नाम से मालूम पड़ रहा है, सिस्टमैटिक यानी क्या होगा, एक सिस्टम चल रहा होगा, उसमें क्या चल रहा होगा, सिस्टम चल रहा होगा। तो एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब एरर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए, वही मैंने बोला आपको 2.32 है, तो किसी की वैल्यू 2.4 सपोज 38 है सपोज कीजिए, तो किसी की वैल्यू 2.4 भी आ सकती है और किसी की वैल्यू 2.32 भी आ सकती है। तो ये क्या, देखिए ये आगे चले गया, ये पीछे रह गया। तो इस तरह का एरर जो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। So what is systematic error? Systematic error or those error which tend to be in one direction, either positive or negative direction. Okay? तो कुछ सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दिस एरर इज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ और कैलिब्रेशन। व्हाट इज मीन बाय कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन मीन्स होता है, मीन्स जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, देखिए वो इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक उसे आप कैलिब्रेट नहीं, कैलिब्रेट मीन्स क्या होता है, आप उसको एक पर्टिकुलर, जैसे आप मान लीजिए किसी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए आपने एक पानी की बोतल ली, ठीक है, उसमें पानी भरा और ढक्कन को बंद किया। आप उसको, अब आप उस बोतल को आपने अपने बैग में रख लिया। हुआ क्या, जब आप स्कूल पहुंचे तो आपने देखा वो भाई वो पानी बोतल से तो पानी लीक हो रहा था। क्यों? आपने ढक्कन सही से नहीं लगाया। अगर आप ढक्कन सही से लगाते, टाइट करके लगाते, तो वो क्या होता, पानी नहीं गिरता। इसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। मीन्स बिल्कुल एकदम एक एंड तक, लास्ट एंड तक वो बिल्कुल जीरो की पोजीशन तक पहुंच जाए, उसे हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन एरर, जीरो एरर एंड सो ऑन। जीरो एरर मीन्स बिल्कुल जीरो पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए, स्टार्ट जीरो से होना चाहिए। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखिए। द टेम्परेचर और द थर्मोमीटर, क्या होना चाहिए हमारे पास, पानी कितने में उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो थर्मोमीटर है वो कितना दिखा रहा है, 104 डिग्री सेल्सियस। तो यानी क्या है उसमें, थर्मोमीटर गलत है। वाटर वाटर विल इवेपोरेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ट्रू। वाटर विल इवेपोरेट एट 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज ट्रू। उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चाहिए। मतलब अगर थर्मोमीटर आपको 104 डिग्री दिखा रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें एरर है, यानी इसमें जीरो एरर है। ठीक है, ये हमने सही से कैलिब्रेट नहीं किया हुआ है। सपोज अ वर्नियर कैलिपर वी आर यूजिंग ओवर हियर, ओके, we take it for any instrument, for any measurement, and we are not checking it either it's zero or not, बिल्कुल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो पे होना चाहिए, तो वहाँ एक एरर होगा। ओके, सिंपली। ओके, एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल में बी वन ऑफ वन एंड, समझ सकते हैं आप, सिंपल सी बात है, आपने स्केल देखा है, स्केल पुराना हो जाता है, होता है ना। तो अगर आपने 5 सेंटीमीटर नापना होता तो आप जीरो से ना लेके 1 सेंटीमीटर से ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो जीरो वाला हिस्सा घिस गया है, कॉर्नर बिल्कुल से घिस गए हैं। तो मीन्स दीज आर द एरर्स ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट टेढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, जो आपकी बीपी मेजरमेंट मशीन होती हैं, देखिए ना, ऑटोमेटिक, हाथ में लगाते हैं, बटन लगाते हैं और भैया वो एक मशीन चलती है उसमें अंदर और वो बीपी दे देता है।
दूसरी कौन सी होती है, इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर मैनुअली देखते हैं, उसमें एक लंबा सा डंडा होता है ना, उसमें मरकरी जाती है, उसे प्रेस करता है बार बार और उसे रिलीज करता है। जो रिलीज करने वाला है दैट इज मोर एक्यूरेट, डिजिटल इज लेस एक्यूरेट। क्यों? अब हम क्या करते हैं, उसमें जो डिजिटल वाले और उससे डिजिटल वाले को कैलिब्रेट करते हैं, तो हम सही पोजीशन पे लेके आते हैं, ये सही है करके। अंडरस्टूड? तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंट का एरर है भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती है। सेकेंड थिंग इज इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसेस। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपने लेना है और थर्मामीटर आपने आर्म पिट के नीचे रखना होता है ना, तो ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, आर्म पिट के नीचे क्या होगा, जैसे जो एक्यूरेट वैल्यू है थोड़ा सा कम वैल्यू आपकी टेम्परेचर की देगा। बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का करते हैं, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपने एक दो पैरेलल लाइंस बनानी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, दो पैरेलल लाइंस कैसे बनाते हैं, एक लाइन लेते हैं, उसके दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाते हैं और उस लेंथ को सेम पॉइंट पे आर्क मार के वहाँ से पैरेलल लाइन बना देते हैं। सपोज कीजिए आप 90 डिग्री नहीं बना पाए दोनों बार, एक बार वो 90 बन गया, दूसरी बार में वो 89 या 88 बन गया, तो आपका क्या, दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का फॉल्ट है, आप किस टेक्निक से उसको देख रहे हैं। ठीक है, आप टेलीस्कोप में किसी चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं बट आप टेक्निक गलत यूज़ कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ह्यूमन एरर है। थर्ड इज पर्सनल एरर। दिस एरर इज वेरीज टू पर्सन। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई आप जो है पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रीडिंग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आपके हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को टाइट करते समय। ठीक है, आप जो है गलत डायरेक्शन से देख रहे हैं, आपको रोशनी के सामने खड़ा होना चाहिए लेकिन आप रोशनी के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े तो आपको सही रीडिंग नहीं दिखाई देगी। दीज आर द पर्सनल एरर्स। ओके, इफ यू होल्ड योर head a bit too far from the right while reading the position of needle of the scale you will introduce ये बड़ा सिंपल है, हमने पैरालैक्स मेथड पढ़ा था। अगर कोई अब हल्के से अपने सर को भी हल्का सा भी बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे ना रीडिंग के, तो आपको वहाँ पैरालैक्स दिखाई देगा, पास में पैरालैक्स नहीं दिखाई देगा इतना आपको, क्योंकि आप एक ही आंख से देखोगे। अंडरस्टूड? तो दिस इज द दीज आर द सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर को आप जो है मिनिमाइज कर सकते हो, देखो रिमूव तो नहीं कर सकते। कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आप इम्प्रूव कर लो। ठीक है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो। ठीक, और जो पर्सनल एरर है उसको बार बार आप एक्सपेरिमेंट कर करके एरर्स को दूर करो। दीज आर द सिस्टमेटिक एरर्स को आप इस तरह से आप कम कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज रैंडम एरर्स। व्हाट आर द रैंडम एरर्स? रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली। ओके, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भैया आपका रैंडम रैंडम है तो मीन रैंडम कहीं से भी हो सकता है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक पीछे से किसी ने छींक दिया, आपका ध्यान उस तरफ चले गया और एक्सपेरिमेंट आगे भाग गया। तो उसके लिए आप सिंपल पेंडुलम वाला कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं, आपने टीचर ने आपको बोला भी 20 काउंट करना है आपने, ठीक है, आप 19 में पहुंचे, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया आपको, दिस इज अ रैंडम एरर। हवा चली, आपका इंस्ट्रूमेंट हिल गया, दिस इज अ रैंडम एरर। तो रैंडम एरर्स कैन बी वेरी विद द टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ओके, दिस कैन राइज टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। Okay, these are the random errors. देखिए, when the same person repeats the same observation, it is very likely that he may get different readings every time. ये होता है, डोंट वरी, जब आप कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर बार आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और अलग अलग रीडिंग निकल रही है। दीज आर द रैंडम एरर्स। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर। सवाल उठता है पहले, व्हाट इज द मीन बाय लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? क्लास 10th में मैंने लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा है। एक आप अपना ये नॉर्मल स्केल लीजिए, चलिए, प्लास्टिक का है आपके पास, स्टील का है, कोई भी है, नॉर्मल स्केल जो आपका 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का स्केल है उसे लीजिए, ले लिया। अच्छा, अब उस स्केल में देखिए
सेंटीमीटर वाले साइड में सेंटीमीटर्स के बीच में मिलीमीटर mm का भी सेक्शन बने हुए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 3.7 की लाइन खींचिए, तो आप खींच सकते हैं आराम से, सिंपल से। आपने 0 पे एक पॉइंट लगाया, 3.7 पे लगाया, लाइन खींच दी। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ आप 3.73 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, क्या खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते हैं? क्योंकि आपके मीटर स्केल का, जो आपका स्केल आपके पास है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। आप 0.1 सेंटीमीटर के मल्टीपल में ही क्या कर सकते हैं? लाइन खींच सकते हैं। 0.1, 0.2, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, बट 3.73 यानी इस डिजिट में आने के लिए आपका जो स्केल है वो कैपेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। मीन्स कितना लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट वैल्यू यू कैन मेजर बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। उससे कितना, यानी 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक लीटर का कैन है आपके पास, ऐसे एक 100 ग्राम का वेट है और एक 50 सेंटीमीटर का स्केल है। ये एग्जैक्ट है, इसमें और कोई मार्क नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे बोला भाई मुझे 1.5 लीटर दूध चाहिए, क्या आप 1 लीटर वाले सब्सटेंस से 1.5 लीटर दूध दे सकते हैं? नहीं देंगे। कितना दे सकते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 3, यानी 1 लीटर के मल्टीपल में ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा दूध नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो इस सिस्टम का लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 लीटर। अभी 100 ग्राम है, आपका एक ही बांट है 100 ग्राम का। मैंने आपसे बोला भैया ये 100 ग्राम है, मुझे जो है 25 ग्राम दे दो, या फिर 20 ग्राम दो, या फिर 30 ग्राम को सब सामान दे दो। आप दे सकते हो? नहीं दे सकते भाई। उन्होंने कहा भाई 100 ग्राम का है मेरे पास, इससे 100 ग्राम के मल्टीपल में ले लो आप, 200 ले लो, 300 ले लो, 500 ले लो, 1 किलो भी लो, 10 बार तोल दूंगा। लेकिन आप 30 ग्राम बोल लो, 30 ग्राम कैसे तोलूंगा? तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वेट? 100 ग्राम। अंडरस्टूड? अब ये स्केल है, ये स्केल 50 सेंटीमीटर का है। इस 50 सेंटीमीटर के स्केल में आप कितना मेजर कर सकते हो? 50 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज 50 सेंटीमीटर। बट मैंने क्या करा, इस स्केल के इक्वल 2 पार्ट कर दिए, यहाँ मैंने लाइन खींच दी एक। तो ये 25 सेंटीमीटर यहाँ को होगा, 25 सेंटीमीटर यहाँ को हो गया। अब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। क्यों? आप इससे 25 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब ये 1 लीटर वाला है, मैंने इसमें 10 अलग अलग सेक्शन बना दिए। मैंने बोला भैया 10 सेक्शन बना दो इसमें, ऐसे। मैं भैया ठीक है, 10 बराबर बराबर सेक्शन बना दिए। तो यानी हर सेक्शन कितने कितने का हो गया? कितने का हो गया? 100 ml का हो गया। ये 1 लीटर है, 1/10, 1000 ml/10, 100 ml। तो हर सेक्शन कितने का ml का हो गया? 100 ml का। उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 100 ml हो गया। अब इसे 100 ml के मल्टीपल में मेजर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। So the least count error is an error associated with the resolution of the instrument. मैंने आपको बताया था resolution कैसा होता है करके, हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो we have some measuring instruments like वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी इसमें आप 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग यानी 1/10 पार्ट को भी आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा आपका स्फेरोमीटर कितना है? 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट इसका। ओके, तो दीज आर द सब इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसिशन इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स वी कैन रिड्यूस अ रिलीज काउंट एरर। आप हायर प्रिसिशन का कोई ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, ठीक है, आप वर्नियर कैलिपर की जगह आप स्क्रू गेज यूज करिए, ठीक है, स्फेरोमीटर स्क्रू गेज भी होता है, ओके ओके। रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। सो देखिए, कई बार जो है लीस्ट काउंट एरर रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है, बट लिमिट साइज और इट अकर्स बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्यूरेसी एरर एंड प्रिसिशन एंड टाइप्स ऑफ एरर। Okay, in the next class we will discuss how we will
reduce the error and we will find different types of errors. Okay, thank you very much.